ऐसा हमको कभी कभी लगता है, क्योंकि जब भी सब सही चल रहा होगा लेकिन मेरी क्लास अगर होनी है तो तमाम 3 इंटरनेट है भाई हमारे स्टूडियो में, तमाम तरीके की समस्याएं देंगे। वो ऐसा लगता है कुछ अखंड लेवल की मजा आती है इस तरीके की चीज जो है इंटरनेट को हमारे साथ करने में। आइएगा, बहुत स्वागत है भाई, कोई बात नहीं, वो अपनी काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हैं आज मेरे भाई हमारा एक टॉपिक जो है, पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी सुंदर सुंदर चीजें अभी तक हम लोगों ने कर ली हैं। अगर आपको ध्यान होगा, हमने पिछली क्लास जनजाति की करी थी और पूरा कंप्लीट कर लिया था जनजातियां। फिर मैंने आपसे बोला था कि अभी यूपी का एक बड़ा खास टॉपिक पेंडिंग पड़ा है, बहुत खास टॉपिक है जो बाकी है। वो है हमारे वहां पर एक तो खनिज, ये दूसरा है हमारे वहां पर जो संस्थान है, औद्योगिक संस्थान जितने भी हैं हमारे वहां, ये बाकी पड़े हैं। तो आज मेरे भाई औद्योगिक संस्थान जितने भी हैं ना, औद्योगिक संस्थान, आज ये सारे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चाहे जितना भी समय लगेगा, औद्योगिक संस्थान हो गए, ये हो गए, जितने भी पार्क हैं, क्षेत्र, जैसे ट्रॉय सिटी हो गया, नॉलेज पार्क हो गया, तो जितने भी स्पेसिफिक क्षेत्र हैं, ये सारा टॉपिक आज खत्म कर लेंगे। और आज के बाद इसमें से जो भी सवाल आएगा आप उसको एकदम नेस्तो नाबूद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करी जाए मेरे भाई। पता नहीं यार, ये इंटरनेट बाबा है हमारे, कभी समय पर जब इनको, एक आपने वाले देखे हैं कि कभी जब गाड़ी को चलना होगा उसी समय नहीं चलेगी, दिन भर बढ़िया चलेगी, उसी समय जब उसका चलने का मौका आएगा तब जरूर धोखा देगी। तो हमारे वहां भी, हमारे इंटरनेट भी कुछ ऐसा ही है, बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया, पूरे दिन भर में स्पीड आएगी 400 एमबीपीएस, 800 एमबीपीएस, और जब चलना होगा तो कहो 3 एमबीपीएस नहीं देंगे। ये है, इसी चक्कर में विलंब हो जाता है, और ऐसा कई बार हो जाता है ऐसा। आओ अच्छा शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क की बात करते हैं मेरे भाई। तो यूपी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या है, किस जगह पर? डीजल लोकोमोटिव, पहले इसका मतलब समझो होता क्या है यार डीजल लोकोमोटिव। देखिए कहानी क्या है मेरे दोस्त, ये है इस समय बनारस में, और इसको डीजल लोकोमोटिव वर्क अब नहीं कहते हैं, अब असल में इसको बोलते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क। डीएलडब्ल्यू का नाम बदल चुका है और डीएलडब्ल्यू को आप बीएलडब्ल्यू बोलते हैं। ठीक, डीजल लोकोमोटिव वर्क की जगह बनारस लोकोमोटिव वर्क। अब ये क्यों हुआ? जब मोदी जी दोबारा इलेक्ट हुए 2019 से, भाई मोदी जी कहां से हैं? बनारस से हैं। जब दोबारा इलेक्ट हुए तो आप जानते हैं मोदी जी का एक बड़ा फेवरेट काम है, इसका नाम आज से तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम शक्तिमान है? नहीं, आज से तुम गंगाधर। ठीक है, ऐसे करके तो यहां पर मोदी जी ने बोला तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डीजल लोकोमोटिव है सर। नहीं, आज से तुम्हारा नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क है। तो इसका नाम, काम वही, नाम नया, तो यहां पर नया नाम हो गया इसका। और बालकगण, इसके अंदर आपको बताता हूं, ये इतना बड़ा है, अगर आप कभी जाइएगा तो देखिएगा, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये पूरा शहर है। इसके अंदर बकायदा स्कूल है, अस्पताल है, खेलने के लिए स्टेडियम है, वो छोड़ो, फैक्ट्री के अंदर पूरी एक मार्केट है, फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर लोगों के रहने के लिए पूरी कॉलोनी है। यानी बीएलडब्ल्यू अपने आप में एक छोटा शहर है पूरा का पूरा, समझे? तो 2019 में जब मोदी जी दोबारा इलेक्ट हुए तो इन्होंने इसका नाम जो है ये बदल दिया। हाँ भाई हो गया, अरे जय भीम मेरे भाई, अब आ जाओ। अब जब तक, एक बात बताओ, अब जब तक बाबा साहब खुद ही खड़े होकर के आशीर्वाद नहीं दे देंगे कि तथास्तु, तब तक जय भीम करते ही रहोगे? अरे हो गया यार, बाबा साहब किताब हाथ में, हमेशा किताब पकड़े रहते थे। उनकी फोटो देखोगे तो पहले किताब दिखाई पड़ेगी, मतलब वो खुद भी कहते थे कि पहले पढ़ाई करो उसके बाद कुछ और करो। है, अब जब तक वही, मतलब बिल्कुल बाबा साहब खुद ही आकर नहीं बोल देंगे अरे भाई बस हो गया, तब तक तुम करते ही रहोगे, कोई फर्क नहीं। 1 घंटे की क्लास लेगी तुम 1 घंटे करते रहोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं। तुम सर जय भीम, अरे सर जय, अरे हो गया जय भीम, आधे आएंगे सर राधे राधे, अरे जब तक भगवान खुद ही उतर के नहीं आ जाएंगे तब तक राधे राधे करते ही रहोगे। अरे रुक जाओ यार। है, चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे बेटा, कल वाला पीडीएफ नहीं आया, अभी हम देख लेंगे, अभी साथ में, क्लास एंड होने से पहले साथ में ले लेना तुम दोनों, ठीक है? अच्छा सुनो, क्लास पूरी अटेंड करना बेटा जी, ये ध्यान रखना, अगर तुम अपना सिलेक्शन चाहते हो, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, हमने खुद ही लिया हुआ है वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर, तो ये ध्यान रखना, क्लास अगर एक बार ज्वाइन हो गई तो बीच में छूटनी नहीं है। अच्छा अब सुनो, तो यहां पर इंजन की खासियत ये होती है बनारस लोकोमोटिव वर्क में कि मेरे भाई यहां इंजन ना सिर्फ भारत में नहीं, यहां का इंजन जो है वो श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश और अफ्रीका तक में भेजा जाता है। यानी कि वाराणसी से बना इंजन जो है फॉरेन ट्रैक पर, तुम कभी वियतनाम जाओगे तुम्हें दिखेगा कि बनारस का इंजन वहां भी चल रहा है, बांग्लादेश में, अफ्रीका में, इन सब जगह यहां से इंजन भेजा जाता है। और मेक इन इंडिया के तहत ये करा जा रहा है।
बीएलडब्ल्यू जो है, सबसे पहले जो डीएलडब्ल्यू था, ये 1961 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक, तो वाराणसी में सिर्फ गंगा घाट नहीं है, पूरा पूरा इंजन भी बनाया जाता है। कभी भी किसी इंजन पे ना ये लिखा देखना डीएलडब्ल्यू, समझ लेना कि ये बनारस का लिखा, बनारस का है ये। आज के टाइम पर यहां बीएलडब्ल्यू लिखा होता है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, तो डीएलडब्ल्यू जो है अब बीएलडब्ल्यू है। अब दूसरा क्या आता है? अब दूसरी चीज आती है, अच्छा हाँ, एक और खास बात, पता है इसको चलाता कौन है? बताओ, यूपी सरकार चलाएगी ना इसको? ये कौन सी सरकार के अंतर्गत आता है? ये एमसीक्यू ट्रैप होता है, एग्जामिनर यहां पर आपको फंसाता है। इसको राज्य सरकार नहीं चलाती मेरे भाई, इसको रेलवे बोर्ड ऑपरेट करता है। तो ये किसके द्वारा ऑपरेट करा जाता है? ये पूरा जो है राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये पूरी तरीके से रेलवे बोर्ड जो है ना, ये रेलवे बोर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक, अच्छा अब सुनो, तो गवर्नर नहीं, रेलवे बोर्ड कंट्रोल करता है। इसके बाद क्या है? फिर दूसरी चीज हमारे पास में आती है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। बच्चे, लोकोमोटिव और कोच में अंतर है। कोच का मतलब जानते हो क्या होता है? कोच का मतलब होता है डिब्बे। तो आपका लोकोमोटिव मतलब हो गया इंजन, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री, कोच का मतलब हो गया डिब्बे हो गए। तो यहां पर सब जो डिब्बे बनते हैं, खासियत ये है, तो ये कहां बनेगा? देखो भैया, राहुल गांधी जी कहां के हैं? रायबरेली के हैं, तो डब्बा भी वहीं का होगा। मतलब राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, इनको तो हमने कहा ही नहीं कि बिल्कुल डब्बा जैसा कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने में बड़ा आसान, बड़ा अपना सा लगेगा। तो राहुल गांधी जी कहां के हैं? रायबरेली के, तो डब्बा भी कहां का होगा? रायबरेली का। तो डब्बा जो है, मतलब राहुल गांधी जी जो है, ये रायबरेली से हो गए। तो यहीं पर ही मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। इसका नाम मॉडर्न कोच फैक्ट्री क्यों रखा गया है? यहां के जो डिब्बे बनते हैं, आपने देखा होगा जब आप लोग पहले ट्रैवल करते होगे रेलवे में, तो आप देखा होगा लोग, इवन जब मूवी में भी ना रेलवे का कोई सीन दिखाया जाता था ट्रेन के अंदर का, तो लोग ऐसे दिखते थे, ये ट्रेन चल रही है, लोग हिलते रहते थे ऐसे ऐसे, क्योंकि डिब्बा इतना हिलता था। अब देखेंगे, अगर आप कभी ट्रेन में जाएंगे, आप देखिएगा डिब्बे हिलते बहुत कम है अब। तो खासियत यह है मॉडर्न कोच फैक्ट्री में जो डिब्बे बनाए जाते हैं, एक तो ये बहुत हिलते कम है, सेफ बहुत ज्यादा है, और आप जितनी तेज, आप बहुत तेजी से भी ट्रेन चलाइए तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तेज रफ्तार भी सह लेते हैं। ये सारी बात किसकी है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो रायबरेली में है। समझ गए? अच्छा मेरे भाई, ये बताओ डिब्बे का रंग कैसा होता है? बताओ, डिब्बे का, हमारे वहां ट्रेन का रंग कैसा होता है? बताओ, ट्रेन के डिब्बों का रंग लाल होता है ना। तो ट्रेन के डिब्बे का रंग क्योंकि लाल होता है, इसीलिए ये रायबरेली के लालगंज में है। याद रहेगा? ठीक है, देखो मेरे भाई, तो यहां पर ट्रेन के डिब्बे का रंग कैसा होता है? ट्रेन के डिब्बे का रंग लाल होता है ना, इसीलिए यहां पर ये लालगंज में है। तो रायबरेली के लालगंज में है। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। प्रदीप बाबू, सुबह सुबह कितने बच्चों ने आज सुबह सुबह पोस्ट गुप्ता पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बैच में? कहां रहते हो ये बताओ? कौन दुनिया है? कौन जिला, कौन गांव? सुबह सुबह ऑलरेडी कितने बच्चे पढ़ चुके हैं आज सुबह सुबह बैच में? हाँ, फिर हाँ जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कहानी पर चला जाए। ठीक है, हाँ फिर भाई साहब प्रदीप बाबू, आइए। अच्छा, अब देखोगे सर, थॉर का जो हथौड़ा है वो अगरिया जनजाति के लोगों ने बना है क्या? बेहतरीन भाई, इसको बोलते हैं रिलेशन बनाना। क्या बात है यूनुस, बहुत बेहतरीन। चलिए, ऑलरेडी हो चुकी है क्लास, गजब। कहां थे भाई? है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा देखो, भारत में सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरे भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक तेल रिफाइनरी है। कहां पर? मथुरा में इकलौती तेल रिफाइनरी है। और पता है उसको भी बंद कराना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि मथुरा में जो, देखो मथुरा और आगरा के बीच में सिर्फ 60 किलोमीटर का अंतर है। तो मथुरा में जो तेल रिफाइनरी होती है, बच्चे तेल कैसे रिफाइन होता है आपको पता है? देखो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, तेल रिफाइनरी होता क्या है? जो कच्चा तेल होता है जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पर क्या है, जो कच्चा तेल माने क्रूड ऑयल जो होता है, उसको एक बड़े से टैंक में भर दिया जाता है। उसके बाद नीचे से आग जलाई जाती है। फिर क्या होता है, धीमे धीमे उसी कच्चे तेल से डीजल अलग हो जाता है, पेट्रोल अलग हो जाता है, केरोसिन अलग हो जाती है। आप लोग वैसलीन, कितने बच्चे वैसलीन लगाते हैं बताना जरा, होठों पे वैसलीन लगाते हैं? वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, वो भी उसी कच्चे तेल से बनती है, पता है? तो है क्या, ये बनाने की जो फैक्ट्री है वो सिर्फ पूरे इतना बड़ा यूपी, लेकिन सिर्फ एक तेल फैक्ट्री थी यहां पर। और उसके बाद क्या किया गया, यहां से जो तेल का जो वेपर उड़ते थे, नहीं भाप उड़ती है जो तेल की, वो ताजमहल उसकी वजह से पीला हो रहा था, इसलिए उसको बंद करा दिया गया। हालांकि उसको दोबारा खोला गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को दिया गया है,
उनसे बोला गया है कि इसमें से भाप उड़ करके ताजमहल को पीला नहीं करना चाहिए। तो यह क्या है, इतना बड़ा यूपी, लेकिन तेल फैक्ट्री कहां पर है, सिर्फ मथुरा में। याद रहेगा। अब सुनो, फिर देखो एक चीज बताओ मेरे भाई, अब आता है परमाणु ऊर्जा केंद्र यूपी में कहां है। देखिए परमाणु ऊर्जा कैसी होती है, सबसे बलशाली होती है ना। परमाणु ऊर्जा का नारा बुलंद रहेगा, सबसे बुलंद एनर्जी होती है कि नहीं होती है, तो परमाणु ऊर्जा का नारा बुलंद रहेगा। नारा से आया नरौरा, नरौरा और बुलंद रहेगा माने बुलंद शहर में हो जाएगा। बोलिए यहां तक की बात ठीक है, एकदम बढ़िया, शाबाश। आगे आते हैं, तो नरौरा बुलंद शहर में यहां पर स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। बोलिए बच्चे अच्छे से समझ आया है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, एकदम बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़े। अच्छा, तो नरौरा उत्तर प्रदेश, परमाणु ऊर्जा का नारा बुलंद रहेगा। फिर देखिए इसके बाद आता है नोएडा। मेरे भाई नोएडा की कहानी तुम्हें याद है, मैंने बताया था। आज नोएडा में जमीन पता है कितने की है, तुम्हें बताऊंगा तो तुम कहोगे अरे बाप रे बाप। अगर तुम्हें सिर्फ इतनी जमीन लेनी है जितना बड़ा मेरा बोर्ड है, अगर तुमको सिर्फ इतनी जमीन लेनी है जितना बड़ा मेरा बोर्ड है, तो बताओ कितने की जमीन तुम्हें पड़ेगी। ये देखो, ये 1 स्क्वायर फीट हुआ, ये 2 स्क्वायर फीट, ये लगभग 3 स्क्वायर फीट, 4 स्क्वायर फीट, और ऐसे 4 4 8, 4 4 8 स्क्वायर फीट हो गया ये है, और नीचे का मान लो 3 स्क्वायर फीट के करीब, तो लगभग 11 12 स्क्वायर फीट। 12 स्क्वायर मतलब जितना बड़ा तुमको ये बोर्ड दिख रहा है, अगर उतनी जमीन तुमको नोएडा में लेनी पड़े तो बताओ कितने की होगी। जानते हैं, सिर्फ इतनी जमीन बस, ये बैठेगी तुम्हारी 50,000 50,000 के बाद 5 लाख, सिर्फ इतनी जमीन तुम्हारी तकरीबन बैठेगी 6 से 7 8 लाख की। सिर्फ इतनी जमीन 8 लाख रुपए की कम से कम, और अगर कमर्शियल जगह पे लोगो तो इतनी 15 लाख की कम से कम। इतनी महंगी जमीन है। एक जमाना था वहां की कोई जमीन पूछता भी नहीं था, उस समय उसका नाम था ओखला। देखो नोएडा के भी कई नाम है, ये है ओखला। फिर जब ओखला को कोई पूछता नहीं था तो सरकार ने कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यानी यहां क्या किया, सरकार ने इसी पुरानी चीज को ऊपर नया पैकेट पहना दिया, और इसको बोला गया नोएडा, इसको बोला गया नोएडा। अब ये बताओ, ये वाली स्पेलिंग सही है या ये वाली। मैंने पहले भी तुम्हें ये चीज बताई है, ये वाली स्पेलिंग सही है या ये वाली, पहली वाली या दूसरी वाली, कौन सी स्पेलिंग सही है या दोनों सही है। मैं दोनों सही स्पेलिंग है यहां पर, या एक स्पेलिंग सही है, बोलिएगा। शाबाश, ठीक है, ओके। सोनभद्र में क्या है, तब सर परमाणु केंद्र वहां पे सोनभद्र में आपको मिलता है परमाणु ऊर्जा का भंडार, यानी कोयला निकलता है बेसिकली। परमाणु ऊर्जा नहीं, ये आपका थर्मल पावर एनर्जी है वहां पर। शाबाश यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया आंसर मेरे पास आया दूसरा। क्यों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा मुझे आपकी ये बात जान के, क्योंकि बेटा नोएडा जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। नोएडा एक सिंगल नाम नहीं है, इसका मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, समझे। जैसे एलडीए होता है ना, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा एक शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये बताओ, अच्छा जैसे ये देखो, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, बताओ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। देखें कितने लोग जानते हैं। सर ग्रुप डी का बैच कब तक आएगा, प्लीज सर बताओ। हाँ जी भाई, मेरे यूपी पुलिस का जो यूपी ग्रुप डी का बैच है, 2 से 3 दिन रुक जाइए, 2 से 3 दिन, ठीक है। 21 तारीख के लिए प्लान था, लेकिन नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हुई है, तो 2-3 दिन बैच भी डिले हुआ है। शाबाश, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा जो लिखा हुआ है। ओके, क्या बात है। लैब का मतलब है, जैसे इसीलिए कैपिटल में लिखते हैं, लर्न विद अमन एंड बरखा, लर्न विद अमन एंड बरखा, तो ये कहानी हो जाती है, ठीक। हा, क्या बात है भाई, याद है आपको, शाबाश। चलिए बच्चे आगे आते हैं। अब जरा यहां पर देखो, तो नोएडा में क्या है, नोएडा पैसों की नगरी है। नोएडा नोट, ना से नोएडा ना से नोट, तो नोएडा में नोट है। और आप जानते हो नोट किस में होते हैं, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी आप कितने लोग रियलमी के फोन ये यूज करते हो, बड्स यूज करते हो, रियलमी के, नॉइस के, रेडमी के और बोट के, इन सब की फैक्ट्री नोएडा में है मेरे भाई। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी नोएडा में है। जितना भी कपड़े का एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में, वो नोएडा में है। तो कपड़ा
कंप्यूटर, देखो कपड़ा, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक, ये तीनों चीजें जो है ये सारी की सारी कहां आती हैं? ये नोएडा में आती हैं। समझ आ गया? तो नोएडा में ना एक्सपोर्ट, निर्यात जो लोग करते हैं ना अपने सामान का, उन इंडस्ट्रीज का हब है ये। नौकरी, नोट और निर्यात तीनों चीजें नोएडा में हैं। शाबाश यार, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अरे सरस्वती भाई, अभी पहले पढ़ तो लो, अरे पहले पढ़ तो लो, ठीक है। चलिए, अरे वाह नेहा, क्या बात है, उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप ही जैसे तो शेर चाहिए हो मैम को। आ जाओ बच्चे, यहां पर आते हैं। अरे भैया कल का पीडीएफ नहीं मिला है तो अभी क्लास में सामने दे देंगे, अभी पढ़ लो यार। है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, 4000 के 4000 का आंसर चाहिए मुझे, कम ऑन। लावा का भी है, बहुत बढ़िया। सरस्वती जी पढ़ लीजिए, बैच के बारे में अंत में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओ हो क्या बात है अंकुश भाई। अरे हम वहां पढ़ाने में बहुत, हमें बस यही अच्छा लगता है यार। कहां नेता नगरी जाएंगे यार? नेता नगरी में पता है कभी हम जा ही नहीं सकते, क्यों? झूठ बोलना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे ये। पता है क्यों? रात में इतने चैन से सोते हैं ना, भले हम गलत करें तो हम बोल देंगे हमसे गलती हुई है, लेकिन नेता नगरी में एक खास बात है, आप कभी अपनी गलती मान ही नहीं सकते। जब आपने गलती मान ली, विरोधी आपको जीने नहीं देंगे, आप मजबूरी में आप झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। और गलतियां होती हैं हमसे भी, हम मान लेते हैं हाँ हमसे गलत हो गया, आप सही कर लेते हैं। तो इसलिए नेता नगरी में जा ही नहीं सकते कभी। तेल रिफाइनरी बच्चे कहां आ गया? मथुरा में हो गया। आगे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, डब्बा है डब्बा, अंकल का तेल डब्बा, बोलो क्या आ जाएगा? हाँ टीवी, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो कहां जाएगा? डब्बा कौन है? राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल भाई। तो देखो डब्बा कैसा होता है? लाल होता है, तो लालगंज हो जाएगा, ठीक बात है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। चलिए आइए आगे आते हैं। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र, एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है? एकमात्र विद्युत संयंत्र कहां पर है? सारे बच्चे बहुत तेजी से आंसर देंगे। वाह भाई वाह, आंसर भाई आंसर। सर डी है? हाँ डी है भाई। तुमने ऐसे बोला सर डी है, मुझे लगा मैंने तो नहीं सी मार्क कर दिया, मैं दोबारा चेक करने गया यार। तो एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र, एटॉमिक पावर प्लांट कहां है? रावत भाटा, पनकी, नरौरा। भाई देखो इसका नारा बुलंद रहेगा, आंसर ये आ गया। अरे इससे याद आया, हमारा वो भाई कहां है जिसकी विकास नगर सेक्टर 5 में अपोलो फार्मेसी की दुकान है? पता है, तुमने कल ऐसा बोला कि मैं ऑफिस से निकला और चांस की बात है बरखा मैम का फोन आ गया कि एक जीरोडॉल की टैबलेट का पत्ता ले आना। अब भाई साहब, और चांस की बात है जब फोन आया ना, मैं उस समय अपोलो सेक्टर 5 फार्मेसी के सामने ही था। फिर मैं गया हूं वहां पर, मैंने जीरोडॉल ली भी है, लेकिन मुझे आप दिखे नहीं, हो सकता है आपकी दोपहर में ड्यूटी होती हो। चलिए अच्छा, आप बुलंदशहर से, अरे वाह यार, वेरी गुड। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं बच्चे, आ गया ना अच्छे से ये? आओ फिर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? अब यार ये कैसे याद रखें यार, ये तो एक बड़ी कहानी हो गई। खादी ग्रामोद्योग, देखो इसको ऐसे याद रखिएगा। हुआ क्या था, खादी का विकास, खादी और ग्राम मतलब खादी और गांव का विकास हमेशा कैसा होता है? हमेशा अच्छा होता है, बोलो हाँ या ना। खादी और ग्राम, देखो खादी में चरखा होता है, तो ये चरखा तो आ ही गया, देखो चरखा तो हो ही जाएगा, है ना, चरखा आ गया। और खादी का विकास हमेशा अच्छा होता है, अच्छा। खादी और ग्राम का विकास, गांव का विकास हमेशा अच्छा होता है, तो 60 हो गया, आंसर यहां हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। क्या बात है फैज भाई, एकदम। चलो वेरी गुड यार, नेक्स्ट कहानी से आते हैं, है ना। आओ एक बार कस के खटाखट से आंसर करेंगे। डीजल लोकोमोटिव बच्चे, अब क्या नाम है इसका? अब हम इसको बोलते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क। नाम कब बदला? मोदी जी ने आकर के नाम बदल दिया। तो यहां पर क्या आ गए? मोदी जी ने कब बदल दिया? मोदी जी नाम बदल देते हैं, हम लोग का काम बढ़ जाता है याद करने के लिए। बनारस के पास है मुगलसराय, यहां पर, ठीक है। और देखो सॉरी, ये वाराणसी में ये आ गया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, डब्बा कहां है? डब्बा लाल होता है तो लालगंज आ गया। और खादी ग्रामोद्योग 1960। आगे आते हैं मेरे भाई, इंडस्ट्रियल सिटीज एंड पार्क पे आते हैं कि यूपी में कौन कौन सी इंडस्ट्रियल शहर हैं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। सबसे पहले देखिएगा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहां है बच्चे? नॉलेज पार्क का मतलब समझो, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि एक पार्क है बहुत बड़ा सा, आप बस वहां पर गए और वहां पर हर तरफ चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, और आपने ज्ञान जो है बटोर लिया, ऐसा नहीं है। नॉलेज पार्क का मतलब समझो क्या होता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा एरिया जो है, बहुत बड़ा सा एरिया,
जो है ये इसको नाम दे दिया नॉलेज पार्क। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर क्या है, यहां एक कॉलेज है, यहां एक कॉलेज है, ये कॉलेज 1, यहां थोड़ी दूर पे एक और कॉलेज है, कॉलेज 2, यहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, यहां क्या है, यहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी, SW माने सॉफ्टवेयर, यहां क्या है, यहां पर क्या आ गया, यहां पर लेट्स से एक और सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये यहां क्या है, यहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, यहां क्या है, यहां पर एक और कॉलेज है। तो यानी अगर आप देखिएगा तो मतलब कॉलेज से नॉलेज लो, हाँ राइमिंग हो गया, कॉलेज से नॉलेज लो और यहां जाकर के इंटर्नशिप करो, नौकरी करो, मतलब ये सारी चीजें सरकार ने एक जगह पर एरिया दे दिया कि तुम सब लोग एक ही जगह पर खोलो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को मेरे भाई नॉलेज सिटी बोली जाती है, नॉलेज पार्क बोलते हैं। तो नॉलेज पार्क का मतलब कोई एक पार्क नहीं है कि एक आपने देख लिया कि कोई उद्यान है जहां पेड़ पौधे हो रखे हैं, घास फूस है, नहीं, ये बहुत बड़ा सा एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग कह देते हैं कि नॉलेज पार्क। समझ गए? तो बेसिकली शिक्षा और रिसर्च संस्थानों का ये केंद्र है, इसकी तौर पे इसको विकसित किया गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहां पर। इसी तरीके से अच्छा ये है कहां पर, ये आता है मेरे भाई ग्रेटर नोएडा में। तो ये पूरा नॉलेज पार्क का गेम कहां आता है, नॉलेज, देखो ऐसा याद कैसे रखोगे, अगर आपको ग्रेट बनना है जीवन में तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, बोलो सही है ना। अगर आपको जीवन में ग्रेट बनना है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, खत्म कहानी। तो अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, है ना। तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आंसर मेरा ये आ गया। बोलो भाई बढ़िया है, एकदम बेहतरीन, शाबाश यार, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। अब नेक्स्ट कहानी पर हम लोग आते हैं, अगली चीज देख रहे हैं। फिर देखो तो नॉलेज पार्क बच्चे समझ आ गया क्या होता है, ये ग्रेटर नोएडा में शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों माने एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा, फिर आता है ट्रॉनिका सिटी। अच्छा, ट्रॉनिका को आप लोग रटते हैं, रटो मत यार, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, आप ऐसे समझो, ट्रॉनिका सिटी का मतलब क्या हुआ, ट्रॉनिका, ट्रॉनिका, देखो तो ट्रॉनिका का मतलब क्या हो गया, रुको भैया मिक्सी ऑन कर दिया, कोई दरवाजा बंद करें। देखो यार, ट्रॉनिका का मतलब, आपने ट्रांजिस्टर सुना है, ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांजिस्टर प्लस इलेक्ट्रॉनिक इस ट्रॉनिका। अब तुम ये बताओ इस एरिया में कौन कौन सी चीजें होंगी, खुद से सोचो, प्लस इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू ट्रॉनिका। तो जो ट्रॉनिका सिटी है यहां पर क्या है मेरे भाई, ये नोएडा में है, और इसका यही कहानी, यहां पर इसका काम क्या है, टॉनिका सिटी, नोएडा क्या बेसिकली गाजियाबाद में है ये। तो टॉनिका सिटी का काम ये है, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिस्टर, ये गाजियाबाद में स्थित है, दिल्ली के बॉर्डर के एकदम पास में आती है ये। और काम क्या है, यहां पर जितनी भी आप कान में ईयरबड और ये सब लगा के जो सुनते हो ना, ये सारी फैक्ट्री ट्रॉनिका सिटी में है, माने इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिस्टर बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो यहां पर है, तो ये गाजियाबाद में आती है। देखिएगा, सुनिएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक से क्या गाना सुनते हैं ना, है आप गजल सुनते हैं ना, जो ये ईयरबड्स, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो आप ईयरबड्स वगैरह लगाते हो ना, ईयरबड्स, तो ईयरबड्स वगैरह से हम क्या सुनते हैं, हम यहां से गजल सुनते हैं, तो गजल से आ गया गाजियाबाद, हम गजल सुनते हैं ना, इनसे कान में लगा, गजल से गाजियाबाद, तो ट्रॉनिका सिटी हमारे पास कहां जाएगी, गाजियाबाद में आ जाएगी। ये आ गया ट्रॉनिका, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिस्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले तो हमारे बड्स होती हैं। फिर आता है लेदर टेक्नोलॉजी, 99% बच्चा यहां गलत करता है, 99% बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपको कुछ भी लेदर का मिलेगा, अच्छा आप ट्रॉनिका सिटी में ही काम करती हैं, ले देखो कितनी बढ़िया बात है, चलिए, अच्छा अच्छा आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क करती हैं, आप नोएडा जाती हैं शनिवार को, बहुत बढ़िया भाई। सर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या अंतर है, बताता हूं दोस्त, अभी बताता हूं, ये पढ़ा लो फिर बताता हूं। देखो लेदर टेक्नोलॉजी, 99% बच्चों को पता है कि लेदर जो है मेरे भाई वो तो कानपुर में होता है ना, और लेदर का कुछ भी है, लेदर सिटी पूछा जाए कानपुर बोलो, लेकिन लेदर यहां क्या लिखा है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा सा एरिया जो है ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम पे निर्धारित कर दिया। वहां पर बहुत सारे लोग जो भी चमड़े का काम करता है, जो भी कोई बेल्ट बनाता होगा, कोई बैग बनाता होगा, कोई महिलाओं के बैग बनाता होगा, कोई जूते बनाता होगा, तो जितनी भी कंपनियां लेदर का काम करती हैं वो सब वहां फैक्ट्री लगा सकती हैं। लेकिन ये कानपुर में नहीं है, ये बंथरा में है। बंथरा क्या है, उन्नाव और कानपुर के बीच में, कानपुर के ठीक पहले पड़ता है बंथरा, समझ गए। तो उन्नाव और कानपुर के बीच में बंथरा में जो है ये क्या है, ये आ जाता है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, बंथरा को ही बोला जाता है आपका लेदर वाला, ये लेदर पार्क यहां पर है, ठीक है।
तो लेदर पार्क कहां जाएगा? लेदर पहन के क्या होता है? बंठन के घूमते हैं ना भाई, लेदर के जूते और लेदर की जैकेट पहन के बंठन के घूमते हैं ना, तो बंठन के घूमते हैं माने बंथरा हो गया। लेदर की, ऐसे याद रखो, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है भाई? लेदर की जैकेट पहन के, लेदर की जैकेट पहन के बंठन के घूमते हैं, बंठन, तो बंठन से क्या आ गया? बंथरा आ गया। तो बंथरा, यानी कि यार ये कहां है? ये बंथरा उन्नाव में स्थित है। बोलिए बालकगण, आ गया अच्छे से? कोई डाउट नहीं ना? शाबाश। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रॉनिका सिटी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ट्रॉनिका सिटी यही वाली है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेसिकली नोएडा में है, और ट्रॉनिका सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलेगा तो नोएडा में आ जाएगा। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में आ जाएगा। टॉय सिटी क्या है? देखो बालक, हुआ क्या, चाइना जो है ये बहुत खिलौने बनाता है, बहुत खिलौने, मतलब बिलियन डॉलर, कई बिलियंस में, और इंडिया उनसे सब खरीदता है। मोदी जी ने कुछ टाइम पहले घोषित किया था कि ये हमें ना चाइना की कमर तोड़नी है। तो कैसे तोड़नी है? तो इन्होंने बोला कि हम जो खिलौने हैं, इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे खिलौने बनाए और उसको एक्सपोर्ट करे। तो इसके लिए इन्होंने एक टॉय सिटी बना दी। क्या करा? इसके लिए इन्होंने एक टॉय सिटी बना दी। तो अच्छा एक बात बताओ, बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होते हैं? टॉय, माने ग्रेट पसंद होती है बच्चों की किस चीज में? टॉय में। तो टॉय कहां आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा टॉय सिटी, खेल वाली सिटी, तो ग्रेटर नोएडा में। तो ये ग्रेटर नोएडा में होती है। बच्चों को बच्चों को कितना पसंद होते हैं? ग्रेटली पसंद होते हैं। ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा पसंद होते हैं टॉय। तो बच्चों को ग्रेटली पसंद होते हैं ना टॉय, तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। अच्छा अब यहां, अब देखो, अब अच्छा एक सवाल पूछा था सर, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अंतर क्या है? देखो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, आप कहोगे वाह भी वाह, आज तो क्लियर हो गया। देखो बालकगण, पहले ना तो नोएडा था ना तो ग्रेटर नोएडा था, ये सब कुछ था ही नहीं। प्रॉब्लम क्या शुरू होने लगी? ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली हुआ करता था, बस एक राज्य। अच्छा ये बताओ, इंडिया की कैपिटल क्या है? सारे बच्चे बताइएगा, इंडिया की कैपिटल क्या है? कम ऑन, सारे बच्चे बोलिएगा, इंडिया की कैपिटल क्या है? 4,500 बच्चों में अगर इतने कम बच्चे आंसर करेंगे ना, तो फिर हो चुका काम है। अच्छा, आप एमसीएफ में जॉब करते हैं, क्या बात है, अरे वाह। ये देखिए, हम लोग एमसीएफ की बात कर रहे थे, एमसीएफ के हमारे वीरेन भाई यहाँ एमसीएफ में जॉब करते हैं, वो और वंदे भारत कोच भी बनने लगे हैं। क्या बात है भाई, देखो बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है भैया, कितने अच्छे अच्छे लोग हम लोग के पास में हैं। शाबाश, वेरी गुड। आरू, आप उनको एक बार डाउट टीम को पूछो, ये बता देंगे। शाबाश यार, वेरी गुड यार। भारत की कैपिटल दिल्ली है या नई दिल्ली है? गलती से भी दिल्ली मत बोल देना, ठीक है? क्यों? देखो बच्चे, दिल्ली क्या है मेरे भाई? दिल्ली एक राज्य है, दिल्ली एक राज्य है, और दिल्ली के अंदर 11 जिले हैं। दिल्ली के अंदर क्या है? 11 जिले हैं, ये 11 जिले हैं। इसी में से एक जिला है नई दिल्ली, इसी में से एक जिला है जिसका नाम है नई दिल्ली, ठीक है? इसी में से एक जिला है जिसका नाम है नई दिल्ली। तो दिल्ली एक राज्य है जिसमें 11 जिले हैं, उसी में से एक जिला है जिसका नाम है नई दिल्ली, और वो जिला भारत की कैपिटल है। दिल्ली तो एक राज्य है, और राज्य तो कभी कैपिटल होता ही नहीं है। ये बात समझ आ गई अच्छे से? तो कभी भी इंडिया की कैपिटल दिल्ली मत बोलना। अच्छा अब सुनो आगे, अब क्या होता है, क्योंकि दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, तो सब लोग दिल्ली में भरने लगे, सारे के सारे लोग भरने लगे। तो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट सिटी। क्या होती है? सब लोग बोलना, एक बार नाम लिखना कमेंट सेक्शन में, सैटेलाइट सिटी। सैटेलाइट सिटी का मतलब होता है मेन शहर के ऊपर, क्योंकि हर जगह से लोग जो हैं ये आ रहे थे यहां पर, तो मेन शहर के ऊपर ना दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इतने सारे लोग अगर आकर के दिल्ली में रहने लगेंगे तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सरकार ने बोला हम ऐसा करते हैं, एक छोटे छोटे शहर बनाते हैं, नोएडा, गुड़गांव, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, इन सब को हम डेवलप कर देते हैं एकदम दिल्ली के जैसा, ताकि लोग दिल्ली ना आए, लोग वहीं रुक जाएं। तो यहां पर नोएडा को डेवलप किया गया। अब नोएडा को जब डेवलप किया गया तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये इतना डेवलप हो जाएगा और लोग इसे इतना पसंद करेंगे। तो लोग, नोएडा इधर बना और नोएडा पूरा बिक गया। जब बिक गया तो अब करें क्या? अब इनको दूसरा शहर बनाना था इसी के पास में। तो इन्होंने क्या किया, इसका एरिया बड़ा करने के लिए ये ऐसे ये बना दिया। और तो अब ये वाला जो एरिया था बाहरी, नोएडा के बाहर बाहर का एरिया, अब ये क्या कहलाने लगा? ये ग्रेटर नोएडा बन गया। समझ गए? तो ये जो एरिया है ये बन गया ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। बोलिए बालकगण, समझ आया? जैसे लखनऊ की बात करूं तो जैसे लखनऊ में एक एरिया है गोमती नगर, बहुत अच्छा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। अब लेकिन गोमती नगर भर गया और सबको गोमती नगर में रहना है,
तो अब सरकार ने क्या किया, गोमती नगर विस्तार बना दिया। जैसे वो ग्रेटर नोएडा, वैसे ही गोमती नगर विस्तार बना दिया लखनऊ में। ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एमसीएफ अब ट्रेन के पहिए भी बनाती है, कितनी बढ़िया बात है यार, शाबाश। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग को आपस में ही पता चल गई है ना। चलिए बच्चे, आगे चला जाए मस्त तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्लियर हो गया है। अब जरा सवाल देखेंगे, ट्रॉनिका सिटी जो है, ट्रॉनिका सिटी ये कहां पर आई है। देखो, ट्रॉनिका और टॉय, टॉय का आ जाएगा ग्रेटर, और ट्रॉनिका कहां जाएगी। ट्रॉनिका माने इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम लोग सब कान वान में लगा के क्या सुनते हैं, ट्रॉनिका। तो हम लोग इसमें कान में लगा के क्या सुनते हैं, गजल वगैरह सुनते हैं। तो आंसर क्या आएगा, गाजियाबाद। तो ट्रॉनिका मतलब आ गया ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के होते हैं ना हमारे ईयरबड्स, तो उससे गजल वगैरह सुनते हैं ना, तो गजल से गाजियाबाद, ये हो गया। फिर देखिएगा टॉय सिटी, बच्चों को टॉय कितने पसंद होते हैं, बच्चों को टॉय कैसे पसंद होते हैं, बहुत, कमान, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट पसंद होते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में आ जाएंगे ये। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का प्रमुख केंद्र कहां है। बच्चे खुद से सोचो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है, कहां पर आएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कहां आ जाएगा, आजमगढ़ में। आजमगढ़ का तो मटन मशहूर है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहां से आ जाएगी, नोएडा, सीतापुर या गोरखपुर। सीतापुर में पता चल रहा है गूगल का ऑफिस कहां है। हाँ हेलो, सीतापुर में गूगल, हाँ मम्मी गूगल में जॉब लगी, कहां, मम्मी सीतापुर में लगी है। अरे यार कैसे होगा ऐसा है। ऑल्दो सीतापुर बहुत अच्छा शहर है, लेकिन कैसे ये सब, सीतापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, नोएडा, पता चला गूगल में सुंदर पिचाई आ रहे हैं, बेहतरीन, एक कंधे में गमछा, एक केला मुंह में, सीधे आ रहे हैं, गोरखपुर में ऑफिस है, पसीना पोंछ रहे गमछे से एकदम, कैसा। तो नोएडा इज द राइट आंसर। कैसे होगा, बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। शाबाश यार, आगे बढ़े, वेरी गुड बेटा जी। सब लोग आंसर दिया करो, जब सारे बच्चे आंसर दोगे ना तो बहुत अच्छे से चीजें चलेंगी। आओ आगे आते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है, सारे लोग आंसर देंगे, सारे के सारे, वेरी गुड। हाँ जी, अच्छा ठीक है लाडो, आपने पूछा है और आप कल से पूछ रहे हो, इनफैक्ट काफी दिन से पूछ रहे हो। आज मैं आपको अभी पक्का बताता हूं गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन क्या होता है। मैं क्रिकेट नहीं यार, बहुत रेयर देखता हूं, बहुत कम, टाइम ही नहीं मिलता दोस्त। मेरी जिंदगी यार कॉपी, किताब और आप लोग, सिर्फ इन तीन चीजों में ही है बस। कॉपी, किताब और आप लोग। बहुत रेयर होता है कि मैं अपने घर पे भी बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता, बहुत ही कम दे पाता हूँ। इस चीज का मुझे मलाल रहता है कि यार घर पे भी मैं समय नहीं दे पाता बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है ना कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में जो मैं करता हूँ, तो फिर इसी में है। तो टीवी भी नहीं देखता मैं बहुत ज्यादा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो ये आ जाएगा बंथरा। बंठन के निकलते हैं लेदर पहन करके, बंठन के निकलते हैं तो बंथरा। ठीक है, आइए। अच्छा, अब यहां शुरू करने से पहले बहुत सारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, आप पढ़ते हो लेकिन आप फिर भूल जाते हो कुछ समय के बाद में। ये ब्रेन का एकदम बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है, पढ़ के चीजों को भूल जाना। अभी मैं एक तकनीक बताने जा रहा हूं, उससे अगर आप पढ़ोगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और आपकी सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। बहुत ध्यान से देखना, देखिएगा। और ये सवाल लाडो ने पूछा है, चलिए, और ये 2-3 दिन से इस सवाल को पूछ रही हैं। तो आज हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चे गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन। कभी जीवन में नहीं भूलोगे आप कोई भी चीज, गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन। इसके तहत होता क्या है मेरे भाई, कि आप किसी भी चीज को, एक नंबर लिख रहा हूं, इसको देखना जरा, 1, 3, 5, 7, 15, 28, ये गोल्डन नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को क्या करिए, आप पहले दिन, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ी, टीचर ने, जैसे हमने आपको आज पढ़ाया, आज पहला दिन है आपका, आपने उसको पढ़ा और आज ही रिवाइज कर लिया। इसके बाद क्या करिए, आप तीसरे दिन इसको फिर से रिवाइज करिए। तीसरे दिन, जिस दिन पढ़ा था उसके तीसरे दिन फिर से रिवाइज करिए। इसके बाद आप फिर से क्या करिए, फिर आप 5वें दिन आप इसको रिवाइज करिए, 5वें दिन। फिर आप क्या करिए, 7वें दिन रिवाइज करिए। और फिर आप क्या करिए, आप 15वें दिन रिवाइज करिए। ये 15वें दिन रिवाइज करिए आप इसके बाद में। और फिर हर 28 दिन में, हर 28 दिन पे, हर 28 दिन के आप इसको रिवाइज करते रहिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और इसमें भी एक खासियत है, जब आप ये रिवीजन करेंगे तो प्रेफरेबली आप हमेशा कॉपी के पहले पन्ने से करेंगे। मतलब वो नहीं करेंगे जो आपने आज कराया है, वो नहीं, आप हमेशा पेज नंबर 1 से करेंगे।
और पेज नंबर 1 में क्या हो रहा होगा, जिन चीजों का पेज नंबर 1 से ऑलरेडी 28 दिन हो चुके होंगे उनसे छोड़ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी में 1 से लेके 70 पन्ने तक के नोट्स बन चुके हैं, जिसमें कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ऑलरेडी आप 28 दिन पे आप रिवीजन कर रहे होंगे, आप उसको छोड़ दें। लेट्स से आप पेज नंबर 30 तक ऑलरेडी 28 दिन का रिवीजन चला रहे हैं, तो 30 से लेके 70 तक, तीसरे दिन पढ़ रहे हैं तो 30 से 70 पूरा पढ़ा, पांचवें दिन पढ़ रहे हैं तो 30 से लेके 70 पूरा पढ़ा, फिर सातवें दिन पढ़ रहे हैं तो 30 से लेके 70 पूरा पढ़ा, फिर आप 15वें दिन पढ़ रहे हैं 30 से लेके 70 पूरा पढ़ा, 28वें दिन कर रहे हैं 28 से लेके 30 से लेके 70 तक पूरा पढ़ा, फिर 28 दिन पे, मैंने एक महीने में सिर्फ एक बार पढ़ना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो विश्वास मानिए आपको कभी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन। आपके दिमाग में चीजें फोटो की तरीके से बस जाएंगी। जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं, आईएएस के एस्पिरेंट होते हैं, इतनी मोटी मोटी किताब 20-20 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। एक हालत ऐसी आ जाती है कि आपने इतनी बार देख लिया होता है उसको कि आप जब पन्ना पलटते हैं ना, आप ऐसे 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 पलटते चले जाते हैं। क्यों? पन्ने की पूरी शक्ल जो है ये आपके दिमाग में छप चुकी होती है, पूरी शक्ल, आपको कुछ नहीं करना होता। तो ये गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहां तक ये होता है गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन, याद रहेगा सबको, सब लोग ऐसे करने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद तकनीक होती है ये। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी पर आते हैं हम लोग। इतना हमने देख लिया, आओ टॉय सिटी का आपने झांसी। बेटा टॉय सिटी जो है ना, सुनो मनीष भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है चीज। टॉय सिटी समझो, टॉय सिटी मतलब झांसी में बहुत ज्यादा खिलौने बनाए जाते हैं। ये जो टॉय सिटी है इलेक्ट्रॉनिक टॉय सिटी है, जैसे चाइना खिलौने बनाता है ना, ये एक्सपोर्ट लेवल की टॉय सिटी है, ये वो है। ठीक है, तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी के तहत मैंने आपको झांसी बताया था, जो सही है। मतलब वहां देसी खिलौने बनाए जाते हैं, ये विदेशी खिलौने हैं जो एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, ये मतलब है। ठीक है, अरे सीतापुर बहुत प्यारा है ऑब्वियसली, बस ये है कि यार बस ये है कि यार वहां पर सीतापुर है बहुत प्यारा, बस ये गूगल का ऑफिस नहीं आ सकता यार वहां। चलिए अच्छा, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ऐसे रिवीजन करिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लेदर टेक्नोलॉजी वाला पार्क कहां आ जाएगा? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां आता है बालक? ये आता है लेदर पहन के बंठन के निकलते हैं तो बंथरा आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। फिर आइएगा यहां पर खनिज और इस पे आते हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यहां पर उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाते हैं? देखो मेरे भाई, तो यूरेनियम कहां आ जाएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो दो चीजें हैं यहां, दो चीजें पाई जाती हैं, दूसरा तो चलो हम आपको ट्रिक से बता देंगे। यूरेनियम जो है एक प्रकार क्या कैसे बताऊं आपको, यूरेनियम जो है ये ललितपुर में पाते हैं, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, यूपी में। सोचिए यूपी में भी यूरेनियम है, तो यूपी में यूरेनियम पाते हैं हम ललितपुर में। एक और चीज पाते हैं ललितपुर में, क्या? ललितपुर में क्या है मेरे भाई, तांबा जो होता है ना, तांबे का रंग कैसा होता है, हल्का लालिमा लिए होता है ना, तो ललितपुर में लाल होता है तांबा, इसलिए ललितपुर में पाया जाता है। तो ललितपुर जो है ये पावर हाउस है। देखो पावर के लिए, केबल के लिए तांबा चाहिए होता है, तार के लिए तांबा चाहिए होता है वो भी मिलता है, और बिजली और बाकी पावर बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए होता है। तो ललितपुर जो है हमारा, ये एकदम पावर हाउस है हमारा यूपी का। तो ललितपुर में यूरेनियम भी मिलता है, और तांबा कैसा होता है, हल्का लालिमा लिए हुए होता है, तो लालिमा से आ गया मेरे पास में ललितपुर, याद रहेगा। ठीक है, चलिए शाबाश। सर यूरेनियम क्या होता है? बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखो बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, यूरेनियम क्या होता है समझिएगा। जैसे आज क्या करते हैं, आज हम कोयला जो है ये जलाते हैं। इस कोयला जलाने से एनर्जी होती है, बोलो ठीक बात है, क्या कहते हो? कोयला जलाने से एनर्जी होती है कि नहीं होती है? ठीक, कोयला जलाने से हमारे पास होती है एनर्जी। सारे लोग राजी हो? कितने कितने लोगों ने, कभी आपने 1 किलो कोयला जलाया? कितने लोगों ने 1 किलो कोयला जलाया? बताना जरा, बताना जरा। अगर आपने 1 किलो कोयला कभी जलाया होगा, उससे गर्मी आती है, हीट होती है, ठीक जाता है। अब सुनना, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 1 किलो कोयला जब जलाने से जितनी एनर्जी होती है ना 1 किलो कोयला से, ठीक है, अगर इसी की जगह अगर मैं 1 किलो यूरेनियम जलाऊं, मतलब 1 किलो यूरेनियम की एनर्जी देखूं, 1 किलो यूरेनियम, तो पता है कितना हो जाएगा? कितने किलो कोयले के बराबर होता है 1 किलो यूरेनियम? 30 लाख किलो। अब सोचो, अब तुम्हें समझ आया? 1 किलो
अगर कोयला जलाने से जितनी एनर्जी निकलती है, अगर मैं कोयले की जगह यूरेनियम इस्तेमाल कर लूं तो 1 किलो यूरेनियम से 30 लाख किलो कोयले बराबर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से हो सकती है। अब तुम समझे कितना ताकतवर होता है यूरेनियम। मतलब कि मेरी इतनी सारी मेहनत जो मुझे कोयला निकालने में लाने में लग रही है, कोई जरूरत ही नहीं है, बस 1 किलो यूरेनियम निकाल लो। तो इसीलिए यूरेनियम इतना पावरफुल होता है, क्योंकि वो इतना सारा काम जो कोयला 30 लाख किलो जो कोयला काम करता है ना, वो सिर्फ 1 किलो यूरेनियम कर सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो यूरेनियम की दीवानी है। समझ गए? इससे इतनी बिजली बन सकती है जितना 30 लाख किलो कोयला जो बिजली बनाएगा ना, वो सिर्फ 1 किलो यूरेनियम बना देगा। तो बस ये होता है यूरेनियम, इसका फायदा बहुत होता है। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, अब क्या है मेरे भाई, तो हमारे पास यूरेनियम कहां पाते हैं? ललितपुर में पाते हैं। ठीक, अच्छा फिर देखो, तो ललितपुर में हो गया। कोयला कहां पाते हैं बच्चे? कोयला जो होता है काला सोना होता है ना, कोयला तो काला सोना होता है ना, सोना माने सोनभद्र, तो सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। सोनभद्र सिंगरौली में कोयला जो है, ये सोनभद्र सिंगरौली में, हम यूपी के खनिज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनना, इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर आओ और आगे आते हैं। यहां देखो, तो ललितपुर में क्या होता है? यूरेनियम और तांबा। देखो तांबा हल्का लालिमा लिए लिए होता है ना, तो लालिमा लिए होता है तो ललितपुर हो गया। सोनभद्र में देखो कोयला तो जो होता है काला सोना होता है ना, तो ये कोयला जो है काला सोना, सोना माने सोनभद्र हो गया। बोलो अच्छे से आया? ठीक, अभी रिवीजन नहीं कराऊंगा पूरा। देखो रेणुकूट क्या होता है, आपको याद होगा मेरे भाई, एल्यूमिनियम के बर्तन कूटे जाते हैं ना, काट पाट पाट, जब कभी, अच्छा कितने लोगों के घर में ऐसा हुआ है कि वो एल्यूमिनियम वाला चाय का बर्तन है लेकिन उसके पीछे वाला हैंडल निकल गया है, और जितनी बार उस हैंडल को लगवाओ वो उतनी बार निकल जाता है, वो कभी हैंडल चाय के बर्तन में रहता ही नहीं है, और वो चाय का बर्तन बिल्कुल वैसे ही टेढ़ा, इधर से पिचका उधर से पिचका, उसी में चाय होती है, उसी में बनाई जाती है। बताना, सच सच बताना भाई, सच सच बताना। हाँ जी, शाबाश, आहा, सर्वेश भाई को सबसे वाहियात ट्रिक बनाने का अवार्ड दिया जाए। यूरेनियम यू आर ललित, वाह बहुत बढ़िया। यूरेनियम यू आर सोना क्यों नहीं हो सकता? यूरेनियम यू आर लकी क्यों नहीं हो सकता? यूरेनियम यू आर आजम क्यों नहीं हो सकता? यूरेनियम यू आर शाहजहां क्यों नहीं हो सकता? यूरेनियम यू आर नॉइस क्यों नहीं हो सकता? नॉइस नोएडा, कुछ भी है। गजब, महावाहिया ट्रिक बनाने का आपको हमारी तरफ से इनाम। हां चलो बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर दो सर। महिला शक्तिकरण सब, अरे हम सब पढ़ाएंगे आपको, एक एक चीज पढ़ाएंगे बच्चे। अच्छा एक चीज बता दूं, मैं यूपी की, कितने बच्चे यूपी की योजनाएं, सरकारी योजनाएं करना चाहते हैं? सारी यूपी की सरकारी योजनाएं कितने बच्चे करना चाहते हैं बताओ? सारी यूपी की सरकारी योजना करा दी जाए, सारी की सारी, पक्का? ठीक, तो फिर सुनो, पहले वादा करना, मुझे ध्यान से सुनना, उस वीडियो को मैं कराऊंगा और बहुत मेहनत, क्योंकि मुझे 5 साल की योजना निकालनी पड़ेगी, सबकी शॉर्ट ट्रिक करानी पड़ेगी, तो मैं वो सिर्फ लाइव कराऊंगा बस। संडे मैराथन लगा दूं? चलो डन है, संडे को मैराथन लगवाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, जब नीचे कम से कम, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है वो, संडे अगर नीचे, मैंने अभी लगा दी है, लेकिन देख लूंगा लगाइए कि नहीं लगाइए, सोच रहा था, अगर हो सकता मैंने टीम से बोला तो था, देख लूंगा लगाइए कि नहीं, लेकिन कम से कम 1500 लोगों का मुझे वादा चाहिए। अभी 1500 लोग होंगे तो वहां पे 7-8 हजार बच्चे आएंगे। 1500 लोगों का वादा आज चाहिए कि पूरी गवर्नमेंट जॉब, पूरी गवर्नमेंट स्कीम, पूरे यूपी की सारी गवर्नमेंट स्कीम मैं आपको एक सेशन में करवाऊंगा नहीं, याद करवा दूंगा, लेकिन वादा आपसे चाहिए कि सब कुछ क्लास में हम याद कराएंगे, लेकिन आप कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स मुझे लाइव चाहिए, क्योंकि वो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत सारा मेहनत है उसमें, बहुत मेहनत है उसमें। ठीक है, थैंक यू मुकेश भाई, पक्का ना? वादा शाम को 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 तक एक क्लास में पूरा करा दूंगा, लेकिन अभी से बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लाइव होगी बस, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसलिए संडे को करा रहा हूं, इसीलिए शाम को कराऊंगा 8 बजे। चलो डन है वादा, ठीक है डन। लेकिन 1500 नहीं है, कम है, 10,000 लोगों के लिए 2,000 तो चाहिए, 2,000 लोग कमेंट कर देंगे, मैं करा दूंगा, पक्का है वादा, और फिर एक ही क्लास में कराऊंगा, सब क्लास में याद कराऊंगा, ये भी वादा। चलो रेणुकूट बच्चे, देखो एल्यूमिनियम को हम लोग कूटते हैं ना, बोलो हाँ या ना, एल्यूमिनियम को कूटते हैं, तो एल्यूमिनियम कूटते हैं माने रेणुकूट में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, आप जानते हो कालीन कहां का फेमस है? कालीन भदोही का फेमस है, ये तो बहुत फेमस बात, बड़ी बात है ये, मतलब बहुत अच्छी बात है ये, फेमस ऑलरेडी है। सहारनपुर की बात करते हैं, सुनना,
तो सहारनपुर की अगर हम बात करेंगे, सुनिएगा, देखो सहारनपुर की बात करेंगे तो सहारनपुर में क्या आ जाएगा? कब देखो यार, तुम लोगों को किसका सहारा है मेरे भाई, ये बताओ। तुम लोगों को खाली पेपर का ही सहारा है ना? ये देखो, तुमको तो खाली पेपर का सहारा है ना, तो सहारनपुर में पेपर, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आ जाएगा। बोलो बढ़िया, बोलो बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ, आज कितने लोग कह चाहते हो कि आज आपको एक ही क्लास में पूरी फिजिक्स बेहतरीन तरीके से करा दी जाए? बोलो, करा दी जाए? एक क्लास में पूरी फिजिक्स बेहतरीन तरीके से करा दी जाए। अगर तुम तैयार हो तो आलोक सर से रिक्वेस्ट करूं, बताओ, आलोक सर से लगवा दूं आज ही मेरी क्लास के तुरंत बाद, एक बार में फिजिक्स की सारी यूनिट वगैरह सब दिमाग के अंदर। कम से कम बच्चे आपके एग्जाम में ना 10 से 10 नंबर तक का फिजिक्स आएगा, 10 नंबर तक का। पक्का? ठीक है, इस क्लास के बाद लगवाता हूं फिर, ठीक है, इस क्लास के बाद लगवाता हूं। चलो बच्चे आओ सवाल करते हैं। भारतीय कालीन संस्थान कहां है? सारे बच्चे आंसर करेंगे बहुत तेजी से। आज आपका ब्रेकअप हो गया, चलो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम पूरा मन लगेगा पढ़ाई में। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मिठाई मिठाई बांटिए, थोड़ा सा हमको भी खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए यहां पर। बहुत अच्छा हुआ, जीवन में कुछ अच्छा हुआ आपके। तो आंसर क्या हुआ? भदोही हो गया मेरे भाई। आगे आते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहां है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है यूपी में कहां पर आ जाएगा? ये आएगा पेपर, पेपर का ही तो। अरे हम सब बेटा 5000 लोग, 500 लोग हैं, आंसर धक सारे दो। पेपर, पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर का ही तो सहारा है, आंसर हो गया। ठीक है, चलो आओ। हिंडाल को, एल्यूमिनियम कहां है? एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम को कूटते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये रेणुकूट हो जाएगा। एकदम बढ़िया, शाबाश यार, वेरी गुड यार। ओ थैंक यू अनूप भाई। आओ आगे आते हैं। चलो, कोयले का भंडार कहां है? बेटा जी ये बताओ, कोयला का मतलब क्या हो गया? कोयला तो काला सोना होता है ना, तो आंसर क्या आया? सोनभद्र हो गया। मजा आया कि नहीं आया? बोलो बढ़िया है। अब एक चीज सुनो, अब जरा एक बार क्या बोलते हो, एक रिवीजन कर दिया जाए, धड़ाधड़ बवाल। भाई एक बात बताओ, एक बार जितने क्वेश्चन करे हैं एक बार तड़ातड़ पूरे का रिवीजन कर दें। राजी? अब तुम्हारा जितने भी इंपॉर्टेंट ये थे इंस्टीट्यूट थे, जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट मिनरल थे, सारे हो गए तुम्हारे। वादा करो पहले आंसर सारे बच्चे दोगे, पक्का ना? प्रॉमिस मेरे भाई? ठीक है, ठीक है। तुम बस यार हमारे हिसाब से चलते रहो, पढ़ते रहो, और तुम्हारी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, पक्का। और तुम्हें क्लास में ही याद कराऊंगा, ये भी जिम्मेदारी है। आओ बहुत तेजी से बताइएगा, सारे बच्चे आंसर देंगे पूरे, तशरीफ टिका के रखना, समझ गए? पूरा एकदम। चलो, डीजल लोकोमोटिव वर्क कहां आएगा? बच्चे अब इसका नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क हो चुका है, और ये कहां जाएगा? वाराणसी माने बनारस में। आओ, तेल रिफाइनरी बच्चे कहां है? पूरे यूपी में सिर्फ एक तेल रिफाइनरी कहां पर आ जाएगी? सबका चाहिए, कम ऑन एवरीवन, पीडीएफ मिल जाएगी भैया मेरे। तो एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है? एकमात्र तेल रिफाइनरी हमारे पास आती है मथुरा में। और आगे आएंगे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर है? एमसीएफ। यहां डब्बा बनाया जाता है। डब्बे का रंग कैसा होता है? डब्बा हमारा लाल होता है। लाल है तो लालगंज में हो जाएगा, हाँ या ना? तो लालगंज रायबरेली हो गया। ठीक है, आइए आगे। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत संस्थान, परमाणु ऊर्जा का नारा यूपी में बुलंद है, हाँ या ना? हाँ या ना? शाबाश, नारा यूपी में बुलंद है, तो नरौरा बुलंदशहर। और आगे आएंगे, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, शाबाश। खादी बच्चे, खादी, खादी मतलब चरखा, चरखा तो होगा ही, और चरखे का विकास, गांव का विकास अच्छा है, तो अच्छा माने ये हो जाएगा। हां जी, आगे आते हैं। फिर आओ यहां पर, फिर देखेंगे नॉलेज पार्क कहां है? नॉलेज, अगर नॉलेज लोगे तो तुम, अगर नॉलेज लोगे तो तुम, कमान 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 कमान, अगर नॉलेज लोगे तो तुम ग्रेट बनोगे, तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। शाबाश। आओ फिर देखना, उत्तर प्रदेश में ट्रॉनिका सिटी। बच्चे ट्रॉनिका सिटी की बात हो रही है, माने इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक जो हम कान से सुनते हैं, और ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक की बड्स होती है ना, उसमें क्या सुनते हैं हम? गजल सुनते हैं। गजल से क्या है? गजल से गाजियाबाद। आंसर आ गया, ये रहा। ठीक है, आ गया। टॉय सिटी की बात कर रहे हैं, इसे किस रूप में विकसित किया गया था? टॉय सिटी बच्चे, यहां पर बच्चों को टॉय कितने पसंद होते हैं? बहुत ग्रेट पसंद होते हैं, बहुत ग्रेट पसंद आते हैं, तो ग्रेट माने ग्रेटर नोएडा हो गया। हां जी, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। बच्चे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां जाएगा? सॉफ्टवेयर हमेशा नया नया अपडेट मांगता रहता है ना, नया अपडेट सॉफ्टवेयर में चाहिए होता है, तो नया से नोएडा, तो नोएडा में ही आ जाएगा हमारे पास में सॉफ्टवेयर अपडेट का सॉफ्टवेयर हो गया। शाबाश, मजा आ गया भाई, जियो भाई। लेदर टेक्नोलॉजी कहां होती है? लेदर का जूता पहन के हम बन ठन के निकलते हैं, तो बन ठन से बंथरा हो गया मेरे भाई। आगे खनिज की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम, ओ थैंक यू शैलेंद्र भाई,
तो यूरेनियम कहां पाते हैं? यूरेनियम पाते हैं हम लोग कहां पर? ललितपुर में। और लाल क्या होता है? तांबा, तो तांबा भी ललितपुर में। फिर यहां पर प्रौद्योगिक कारपेट टेक्नोलॉजी, कारपेट वाला कहां पर आ जाता है? कारपेट वाला आता है भदोही में। फिर स्कूल ऑफ पेपर, बेटा पेपर का ही तो सहारा है, तो सहारनपुर हो गया। हाँ जी। हिंडाल्को कहां पे? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहां आएगा? एल्यूमिनियम को हम लोग कूटते हैं तो रेणुकूट आ जाएगा, सोनभद्र के पास वाला। कोयला कहां है? कोयला ही तो काला सोना होता है, तो ये आ जाएगा सोनभद्र हो गया। बोलो भाई कैसी रही? कितने बच्चे ऐसे जिनको सब याद था? बताओ। सब कुछ याद था, सब याद रहा एकदम बढ़िया से, मजा आया एकदम। चलो शाबाश यार, वेरी वेरी गुड मेरे भाई।